ये देखिए दोस्तों, मैंने सक्सेसफुली एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया है, जिससे कि मुझे काफ़ी आसान तरीका पता चला है, जिसकी मदद से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में बस 5 मिनट के अंदर अपना भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें एटीएम कार्ड भी तुरंत मिल जाता है, यानी कि हम यह एटीएम कार्ड यूज करके गूगल पे अकाउंट, फोन पे अकाउंट, यह सब अकाउंट बना सकते हैं। चलिए मैं पूरी प्रोसेस आपको लाइव करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपना भी एक एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है कि आपको प्ले स्टोर ओपन करके इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। यह एप्लीकेशन एयरटेल थैंक्स एंड रिचार्ज की है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। फिर जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करने जाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव है वह आपको यहाँ पर डाल देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी आपको आगे डाल देना है और जो परमिशन मांगेगी वह सब परमिशन को अलाउ कर देना है। जिसके बाद आप सक्सेसफुली इस एयरटेल थैंक की एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओगे। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने कई सारे काम भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी सिम पोर्ट कर सकते हो, वाईफाई लगा सकते हो, पोस्टपेड कर सकते हो, डीटीएच, और भी कई सारे जो काम है वह आप यहाँ से कर सकते हो। पर हमें तो यहाँ पर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ये जो मैनेज का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के पेज का सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है कि ये जो आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यह एप्लीकेशन बार बार अपडेट होती रहती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अलग यूजर इंटरफेस देखने को मिले, लेकिन फंक्शन तो सेम ही रहेंगे। तो आपको ये जो ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है दोस्तों आपको वहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन दिया गया होगा और जो पेज आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल डाल देने हैं और ये जो पर्सनल डिटेल है यह आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर आपको आपका पहले नाम डाल देना है, फिर उसके बाद आपका सरनेम यानी लास्ट नेम डाल देना है, फिर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, फिर आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो आपको यहाँ पर वोटर आईडी, आधार आईडी और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ आधार आईडी ही सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर आधार आईडी सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर उस आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और नीचे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही आप यह सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे तो आपको सिंपल से ये जो कंटिन्यू का बटन दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अगले ही पेज पर आपको एक एमपिन सेट करने को बोलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डाल देना है और दोस्तों यह पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही पासवर्ड से आप अपना अकाउंट खोलने वाले हो और इस अकाउंट से आप जब भी ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आपको यही पासवर्ड डालना होगा। इसलिए आपको ऐसा पासवर्ड डालना है जो कि आपको लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालोगे तो आपको इस डन के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और इस कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर ये देखिए दोस्तों, अगले ही पेज पर हमें बताया गया है कि हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि इस अकाउंट में हम 9,000 रुपीज़ तक रख सकते हैं और 9,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको सिंपल से इस एक्सप्लोर के बटन पर क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर से होम स्क्रीन पर बैक आ जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस ओपन बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम एलिजिबल हो गए हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जो पहले वाले डब्बे में अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, फिर जिसके बाद आपको आपके पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पर आपके पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, फिर इस डब्बे में टिक कर देना है और नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगले ही पेज पर आपकी कुछ वेरिफिकेशन की जाएगी, यानी कि आपका फेस रजिस्टर किया जाने वाला है। तो आपको यहाँ पर अपनी आइज 2 बार ब्लिंक करनी है, फिर इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगी। और अब आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर से डाल देनी है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके पिताजी का नाम डाल देना है,
फिर आपको अपनी मदर का नाम डाल देना है। फिर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि आप शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर देना है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और अपनी एनुअल इनकम डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी एनुअल इनकम हाई ही डालनी होगी, तो आप यहाँ पर 2.5 लाख तक की इनकम रख सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की डिटेल डाल देनी है। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप जिस एड्रेस पर रह रहे हो वह एड्रेस सेम है तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप डिफरेंट एड्रेस में रह रहे हो तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक करके यह सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। जैसे कि आपको पहले आपके हाउस का नंबर डाल देना है, फिर लोकेलिटी सिलेक्ट कर देनी है, आपके एरिया का पिन कोड डाल देना है, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसे कुछ एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर दोस्तों अगले पेज पर हमें नॉमिनी की डिटेल डाल देनी है। अगर आपके साथ फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो वह पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा उस व्यक्ति की डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। सबसे पहले आपको उस पर्सन का नाम डाल देना है, फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है और अपना रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका भाई है, माँ है, पिताजी है, जो कोई भी है वह रिलेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे नॉमिनी का एड्रेस भी फिलअप कर देना है, जो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि कैसे एड्रेस फिलअप करना है। और अब दोस्तों हमारा काम बस कंप्लीट होने को ही आया है। बस हमारी एक वीडियो केवाईसी की जाने वाली है, जिसके बाद हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक में सक्सेसफुली अकाउंट बन जाएगा। तो आपको इस शेड्यूल नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको कुछ डेट दी जाएगी, उस डेट पर आपकी वीडियो केवाईसी होने वाली है। तो मैं आपको अगले प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपल से इस नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपकी एक वीडियो केवाईसी की जाएगी। अभी मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बनाया है तो मुझे यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन दोस्तों आपको जरूर दिखाएगा। उस केवाईसी में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखना है। वो एजेंट आपको ये डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आपको सिंपल से यह डॉक्यूमेंट उसको दिखा देना है। और आपकी सिग्नेचर भी मांगेगा तो आपको सिंपल से सिग्नेचर भी करके दिखा देना है। फिर आपका अकाउंट चालू करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन करने को बोलेगा, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे डालने को लगाएगा। तो दोस्तों आपको मिनिमम लिमिट 1 रुपये की है, तो आप सिंपल से यार 5 रुपये का ट्रांजैक्शन कर देना, यानी कि 5 रुपये अपने वॉलेट में डाल देना, जिसकी मदद से आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लोगे।